हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम डायरेक्टिंग चैप्टर कवर अप कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोटिवेशन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। मोटिवेशन से रिलेटेड बच्चों एक बहुत ही फेमस, इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और उस थ्योरी का नाम है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। वही थ्योरी आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो मोटिवेशन है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, एंटायरली नीड्स पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन नीड्स कितनी तरह की होती हैं, क्या उन नीड्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या एक पर्टिकुलर हायरार्की में अरेंज किया जा सकता है? क्या हायर लेवल नीड तभी अराइज होती है जब लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई हो जाती है? एक डायरेक्टर और मैनेजर के लिए ये जानना कितना जरूरी है कि जो एम्प्लॉइज उसके अंडर काम कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर लेवल ऑफ नीड्स पर हैं और किस तरह के इंसेंटिव्स वो पर्टिकुलर मैनेजर या डायरेक्टर या सुपरवाइजर या सुपीरियर इस्तेमाल कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने के लिए। सभी सवालों के जवाब हम आज के लेक्चर में जान लेंगे, तो बच्चों वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि इस मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो, चाहे उससे रिलेटेड अजम्पशंस हो या टाइप्स ऑफ नीड्स हो या उसकी हायरार्की हो, एग्जांपल्स हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो या इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग टुडे। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. So now let's connect to commerce and let's learn about the very important theory of motivation, that is Maslow's need hierarchy theory of motivation. बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मोटिवेशन का मीनिंग, फीचर्स और प्रोसेस करा था, जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा था कि अनसैटिस्फाइड नीड से मोटिवेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो सैटिस्फाइड नीड और टेंशन पे खत्म नहीं होता है बल्कि फिर से रीस्टार्ट हो जाता है फॉर अनदर अनसैटिस्फाइड नीड। और इस तरह से मोटिवेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस एंटायरली नीड्स पर डिपेंडेंट होता है। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नीड्स की, कि नीड्स कितनी तरह की होती हैं। आपकी और हमारी भी कई तरह की नीड्स होती हैं, तो हम उससे रिलेट करके इस चैप्टर को और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली ये नीड्स क्या होती हैं, कितनी तरह की नीड्स होती हैं और ये जो नीड्स अराइज होती हैं ये किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अराइज होती हैं। यस माय डियर चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू मास्लो ये जो नीड्स हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अराइज होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो मास्लो की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है नीड्स से रिलेटेड, उस थ्योरी की बेसिक अजम्पशंस क्या हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखी हैं 4 बेसिक अजम्पशंस। इन अजम्पशंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपने पास नोट कर लीजिए। सबसे पहली अजम्पशन है पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन नीड्स, कि नीड्स के ऊपर ही लोगों का बिहेवियर जो है वो डिपेंडेंट होता है। Satisfaction of the needs influences their behavior, कि लोगों का बिहेवियर जो है वो नीड सेटिस्फेक्शन पर ही डिपेंडेंट होता है। उनके बिहेवियर को सिर्फ नीड्स ही आइडेंटिफाई करके इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। दूसरी अजम्पशन है पीपल्स नीड्स अराइज इन दी हायरार्किकल ऑर्डर। एक हायरार्की होती है, एक पर्टिकुलर नीड जब सेटिस्फाई हो जाती है तो ही दूसरी नीड अराइज होती है। तो वो हायरार्की क्या है उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अजम्पशन क्या है कि इसी हायरार्की में जो है लोगों की नीड्स अराइज होती हैं। तीसरी अजम्पशन है पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड, कि एक पर्टिकुलर पर्सन की जब लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तभी उसकी हायर लेवल नीड्स अराइज होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसकी बहुत सारी तरह की नीड्स जो है वो एक साथ चल रही हो और वो एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। इस तरह से अज्यूम किया जाता है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में कि नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड जब ही अराइज होती हैं जब लोअर लेवल ऑफ नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। Last assumption but not the least assumption, that satisfied need can no longer motivate a person, कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर उसकी नीड सेटिस्फाइड है, कोई भी पर्टिकुलर लेवल ऑफ नीड,
तो उसको एज अ मोटिवेटर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो जरूरतें उसकी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। वो उन्हीं चीजों से मोटिवेट होगा जो जरूरतें उसकी सेटिस्फाइड नहीं हैं, और ऐसे इंसेंटिव्स यूज किए जाएंगे जिससे उसकी वो जरूरतें पूरी होंगी जो सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो अनसेटिस्फाइड नीड्स ही सिर्फ इंसान को मोटिवेट कर सकती हैं, सेटिस्फाइड नीड कभी भी किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट नहीं कर सकती हैं। तो ये 4 बेसिक अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। इन्हीं अजम्पशंस पे मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो बेस्ड है। अब वो थ्योरी क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। आपको एग्जाम में बड़ा डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, या आपको डायग्राम दिखाकर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस डायग्राम को आप इस तरह से पिरामिड शेप में बनाएंगे। जैसा आपको याद होगा हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का डायग्राम बनाया था, जिसमें लोअर बेस जो है वो बड़ी होती है, और जैसे जैसे हम हायर लेवल की तरफ मूव करते जाते हैं वो बेस छोटी होती जाती है। और ये डायग्राम इस पर्टिकुलर फॉर्म में बनाने का पर्पस ही ये है कि जो 5 तरह की नीड्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे लोअर लेवल की नीड्स जो हैं उस तरह के लोग सबसे ज्यादा होते हैं। सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी में लोग कम होते हैं। तो इसी तरह से आप एक पिरामिड को 5 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके नीड हायरार्की थ्योरी का आप डायग्राम बना सकते हैं। और ये 5 नीड्स के नाम क्या हैं? उन नीड्स को मैंने नाम दिया है S5, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर नीड जो है वो S लेटर से स्टार्ट होती है। तो आप इन 5 नीड्स को S5 से याद रख सकते हैं। तो आप अपने पास इन 5 नीड्स के जो कि S लेटर से स्टार्ट होती हैं उनके नाम लिख लीजिए। नंबर 1 है सर्वाइवल नीड्स। वैसे तो इनको कहते हैं बेसिक नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स, क्योंकि मैंने इसको S5 नाम दिया है क्योंकि इनको सर्वाइवल नीड्स भी कहते हैं। तो आप इसको S से याद रखेंगे। द नंबर 1 नीड इज द सर्वाइवल नीड्स, बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स। नंबर 2 आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। नंबर 3 आर द सोशल नीड्स, जिनको बिलोंगिंगनेस नीड्स भी कहा जाता है। नंबर 4 सेल्फ एस्टीम नीड्स होती हैं, जिनको ईगो नीड्स भी कहा जाता है। नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इस तरह से आप इन 5 नीड्स का जो है पहले नाम याद कर लेंगे। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि ये नीड्स किस तरह की नीड्स होती हैं, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन नीड्स का क्या मतलब होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इन नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो नीड्स होती हैं सर्वाइवल नीड्स। सर्वाइवल नीड्स का मतलब ऐसी नीड्स जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो वो उसकी क्या नीड्स होती हैं? द नीड्स फॉर फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एयर, वाटर। मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम उसको चाहिए होता है, कुछ मिनिमम पैसा चाहिए होता है इन सारी चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए, कि उसके पास पीने के लिए पानी हो, पहनने के लिए कपड़े हो, खाने के लिए खाना हो, हवा पानी उसको मिलता रहे, उसके पास एक शेल्टर हो जहां उसके पास सर छिपाने की जगह हो, जहां वो रह सकता है। तो ये जो बेसिक नीड्स होती हैं इनको हम कहते हैं सर्वाइवल नीड्स। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ये एग्जांपल्स हैं। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉइज की इन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकती है? बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक सैलरी टू द एम्प्लॉइज। मतलब मिनिमम बेसिक सैलरी, मिनिमम वेजेस देकर अपने एम्प्लॉइज की इन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये नीड्स जो हैं सबसे पहले लेवल पे आती हैं, इसका लोएस्ट लेवल होता है, क्योंकि अगर यही नीड्स अगर सेटिस्फाइड नहीं है ना किसी भी इंडिविजुअल की, तो उसकी अदर नीड्स जो अभी हमने नाम देके हैं, सोशल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स, वो अराइज ही नहीं हो सकती हैं। क्योंकि आपको बहुत क्लियरली ये बात समझ में आएगी कि अगर मैं भूखी हूं और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का खाना अपने लिए अरेंज कर सकूं, तो क्या मेरी कोई ऐसी नीड होगी कि लोग मुझे जाने या पहचाने या लोग मुझे प्यार करें?
पहले तो मेरा पेट ही नहीं भरा हुआ है, तो सबसे पहले मेरी यही नीड होगी कि मुझे खाना मिल जाए, खाने को सांस ले सकूं, मैं अपनी भूख को मिटा सकूं, मैं अपनी प्यास को मिटा सकूं और मैं जिंदा रह सकूं। इसीलिए जो लोएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है वो होती है सर्वाइवल नीड्स, जिन्हें हम कहते हैं बेसिक नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स। और यही नीड्स हर इंसान में सबसे पहले अराइज होती हैं, और इसके बाद ही जब ये नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो दूसरी कैटेगरी ऑफ नीड्स अराइज होती हैं। अब जिस इंडिविजुअल के पास खाना है, खाने के लिए, रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए कपड़े हैं, उसको हवा पानी मिल रहा है, तो अब उसकी कौन सी कैटेगरी ऑफ नीड्स अराइज होंगी? सेफ्टी नीड्स, जिनको हम कहते हैं सिक्योरिटी नीड्स। अब सिक्योरिटी चाहिए होती है हर इंसान को, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी कि उसके ओल्ड एज में भी उसको कोई ना कोई सिक्योरिटी मिले, जब वो बीमार पड़े तो भी उसके पास कुछ पैसा हो जिससे वो अपनी बीमारी को ठीक करा सके, डॉक्टर के पास जा सके, किसी भी तरह के जो डेंजर्स हैं, खतरे हैं, थ्रेट टू लाइफ, उनको वो सिक्योर कर सके। दीज आर कॉल्ड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। मतलब जो कुछ उसे आज मिल रहा है वो उसे आगे भी मिलता रहे, ऐसी उसकी नीड्स अराइज होंगी। तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम उसे चाहिए होगी, जो शॉर्ट इनकम, जो मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम उसके पास है, वो ये चाहेगा कि कम से कम वो सोर्स ऑफ इनकम तो उसका बचा रहे और वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको कंटिन्यूअसली फुलफिल करता रहे फ्यूचर में भी। तो इस तरह की नीड्स को हम कहते हैं सिक्योरिटी नीड्स, जो तभी अराइज होती हैं अगर इंसान की बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल्ड हैं। और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की सिक्योरिटी नीड्स को कैसे पूरी कर सकती है? बाय प्रोवाइडिंग द जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉइज, बाय ऑफरिंग देम द परमानेंट जॉब्स। बहुत बार आपने देखा है कि लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करना चाहते हैं, चाहे वहां पे प्राइवेट सेक्टर से कम तनख्वाह होती है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पेंशन स्कीम्स और कुछ अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलते हैं। तो प्रेजेंट में चाहे कम तनख्वाह मिल जाए लेकिन फ्यूचर उनका सिक्योर रहे, इसीलिए वो ऐसी जॉब्स प्रेफर करते हैं जहां पे उनकी जॉब जो है वो परमानेंट हो, वहां पर एडहॉक बेसिस पे उन्हें जॉब ना मिले। उनको ये श्योरिटी दी जाए कि आपको थोड़े टाइम के लिए हम एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट करेंगे और फिर आपका काम देखकर आपको परमानेंट कर देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जॉब सिक्योरिटी या परमानेंट जॉब प्रोवाइड करके किसी भी एम्प्लॉय की सिक्योरिटी नीड्स और सेफ्टी नीड्स को फुलफिल कर सकती है। तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी नीड्स कौन सी नीड्स हैं? कि जो कुछ भी उसको बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए अवेलेबल है वो उसको फ्यूचर में भी अवेलेबल रहे। और उसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा कर सकती है? बाय सेइंग कि जो जॉब हमने आपको प्रोवाइड की है वो जॉब आपकी परमानेंट है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगी आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास आज खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, घर है, तो उसकी ये नीड्स होंगी कि फ्यूचर में भी उसे ये सब कुछ मिलता रहे, जिन्हें हम कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब जब ये नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन की जो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड अराइज होंगी वो होंगी सोशल नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड्स। These are the needs for love, affection, the needs for friendship, the needs for family। मतलब अब इंसान जो है वो हर तरह से सिक्योर है कि जो जॉब है उसकी परमानेंट है, जो सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो खाना और कपड़े खरीदता है अपने लिए, वो सोर्स ऑफ इनकम उसका कंटिन्यू रहने वाला है, इस बात की उसको श्योरिटी है। तो अब उसकी कौन सी नीड्स अराइज होंगी कि उसे दूसरे लोगों से प्यार मिले, अफेक्शन मिले, दूसरे लोग उसके साथ फ्रेंडशिप करें, उसके लिए अपनी फैमिली बनाने की नीड्स अराइज होंगी कि वो शादी करे, घर बार बसाए अपना, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, सब लोग जो है वो खुशी खुशी रह सकें। तो इस तरह की नीड्स को कहते हैं बिलोंगिंगनेस नीड्स। और इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से उन नीड्स को हम क्या कहते हैं
कि एक्सेप्टेंस की वो नीड्स होती हैं, समाज उसको एक्सेप्ट करे। देखो ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल बीइंग है। अगर एक इंसान बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है लेकिन उसको सोसाइटी से कोई रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, लोग उससे बात नहीं करना चाहते हैं, उससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह का पर्सन जो है वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। इस तरह की नीड्स उसके मन में हमेशा ही अराइज होंगी कि उसको रिकॉग्निशन मिले बाय द वेरियस सोशल ग्रुप्स। हम जो भी इंडिविजुअल्स हैं हमेशा किसी ना किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जब हम घर में होते हैं तो फैमिली के मेंबर होते हैं, स्कूल में होते हैं तो क्लास के मेंबर होते हैं या उस स्कूल के मेंबर होते हैं, जब हम सोसाइटी में खेलने जाते हैं तो उसके बाद आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है। तो हम हमेशा ही इंडिविजुअल अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करते हैं, जो भी कोई मोमेंट्स हम स्पेंड कर रहे होते हैं उसमें हम किसी ना किसी ग्रुप को बिलोंग कर रहे होते हैं। और जिन लोगों के इस तरह के ग्रुप्स नहीं होते हैं वो लोग डिप्रेस रहते हैं, साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो जो नीड्स लव एंड अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप से रिलेटेड होती हैं उन्हें बिलोंगिंगनेस नीड्स कहते हैं, सोशल नीड्स कहते हैं। और उन नीड्स को एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटिस्फाई कर सकती है अपने एम्प्लॉयज की? बाय कॉर्डियल रिलेशंस विद द एम्प्लॉयर एंड द कलीग्स, by providing the good working atmosphere where people are not afraid of working, जहां पे लोगों को डर नहीं है कि हम एक दूसरे से बात करेंगे तो उस बात को बुरा माना जाएगा, या उसके अपने एम्प्लॉयर के साथ या अपने लोअर लेवल सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हों। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी जहां सब लोग अपनी खुशी से एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी गलतियों को ठीक कर रहे हैं, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके ऑर्गेनाइजेशन सोशल या बिलोंगिंगनेस नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की जो 3 लेवल्स ऑफ नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, उसकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल्ड हैं, उसकी सिक्योरिटी नीड्स भी फुलफिल्ड हैं, वो सोशली भी एक्सेप्टेड है, तो अब अराइज होंगी उसकी हायर लेवल नीड्स, जिस कैटेगरी में नेक्स्ट नीड आती है सेल्फ एस्टीम या ईगो नीड्स, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो जो पर्सन की ईगो होती है, जो पर्सन की सेल्फ एस्टीम होती है, वो होती है कि ऐसी रिस्पेक्ट जो उसके मन में अपने आप के लिए हो और जो रिस्पेक्ट उसे दूसरों से मिले। द नीड्स फॉर प्रेस्टीज, the needs for attention, the needs to show a person better than the others। तो अभी तक तो इंसान ये चाह रहा था कि मुझे दूसरे लोग एक्सेप्ट कर ले, मैं दूसरों जैसा हो जाऊं। अब वो क्या चाह रहा है कि मैं दूसरों से बेहतर अपने आप को साबित करूं, मुझे कुछ ऐसे स्टेटस सिंबल्स मिलने चाहिए, मुझे कुछ इस तरह के रिसोर्सेज मिलने चाहिए जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं कि मैं तुमसे बेहतर हूं। तो ये जो ईगो नीड्स होती हैं इनको हम कहते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम मतलब रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो उसको अपनी नजरों में उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और फिर दूसरों की नजरों में भी वो अलग होना चाहिए, दूसरों से बेहतर होना चाहिए। तो इस तरह की नीड्स तभी अराइज होती हैं जब उसकी सोशल नीड्स फुलफिल्ड होती हैं, उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है। तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की नीड्स जो हैं वो स्टेटस से सेटिस्फाई हो जाती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह का स्टेटस कैसे प्रोवाइड कर सकता है एम्प्लॉयज को? उनको प्रमोशन देके, उनका एक अच्छा सा जॉब टाइटल प्रोवाइड करके उनकी नीड सेटिस्फाई हो सकती हैं। उनको जो है एक अच्छा सा सीटिंग अरेंजमेंट देके कि किसी एम्प्लॉय को एक अलग से केबिन दे दिया, वहां पे वो एज अ सुपीरियर बैठ रहा है और उसके पास एक अलग से पियोन है, उसके कमरे में एसी लगा हुआ है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है। तो इस तरह से केबिन वगैरह प्रोवाइड करके, अलग से सीटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करके, दूसरे लोगों से अलग किसी जगह पर उसे बैठाकर जो कि बेहतर जगह है, उसको एक अच्छा सा जॉब टाइटल, बाहर उसके केबिन पर उसका नाम लिख दिया जाए और उसको प्रमोशन दे दी जाए। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज की सेल्फ एस्टीम और ईगो नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। हालांकि इस तरह की नीड सेटिस्फाई करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश की जा सकती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक एम्प्लॉय के स्टेटस को बेहतर बनाकर उसकी इस तरह की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी ऑफ नीड है
उस नीड्स तक तो बहुत सारे लोग पहुंचते ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बेसिक 3 नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, वही फुलफिल नहीं होती हैं। उसी को फुलफिल करने में वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो उनकी जो हायर लेवल की नीड्स होती हैं, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, वो अराइज ही नहीं होती हैं। लेकिन अगर किसी की ये चारों नीड्स सेटिस्फाइड है तो उसकी कौन सी नीड्स अराइज होती हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। वो कौन सी नीड्स होती हैं? रियलाइजेशन ऑफ वंस फुल पोटेंशियल, the needs for the personal growth, the needs to achieve something best in life, the need to become what a person wanted to always become. अब इस नीड से रिलेटेड एक क्रिटिसिज्म भी है। कभी कभी ये माना जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास बेसिक नीड्स फुलफिल्ड है और वो सिक्योर्ड फील कर रहा है और उसको सोसाइटी से एक्सेप्टेंस भी मिल रही है, तो हो सकता है कि लाइफ से वो यही चाहता है। उसको बहुत ज्यादा स्टेटस, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा बंगला चाहिए ही नहीं है। तो जैसे ही उसकी सोशल नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, वही उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं, तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या एस्टीम नीड्स अराइज ही नहीं होंगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ही लालची होता है। उसकी जो नीड्स हैं वो कभी भी सेटिस्फाई होती ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि देयर इज एन इनफ ऑन द अर्थ टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एवरीवन बट नॉट द ग्रीड ऑफ एवरीवन। तो बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि कुछ भी मिल जाए इंसान को तो उसकी और ज्यादा नीड्स जो है वो अराइज होती ही रहती हैं। और इसी साइकोलॉजी पे ये नीड हायरार्की थ्योरी डिपेंडेंट है। तो इस थ्योरी के हिसाब से जब इंसान की एस्टीम और ईगो नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो अब वो लास्ट लेवल ऑफ नीड्स पर पहुंच जाता है जिसमें उसको वो चाहिए होता है जो वो पाना चाहता है। अब वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है लाइफ के साथ। अब वो ऐसे काम कर सकता है जिसमें उसको सुकून मिले। तो जो उसके सोल को सेटिस्फाई करें, उस तरह की नीड्स को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और वो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी नीड्स होती है? ऐसी नीड जिससे उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसी नीड जिससे उसको फीलिंग मिले सेल्फ फुलफिलमेंट की। और एक ऑर्गेनाइजेशन इन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकती है? बाय गिविंग द पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, by giving more challenging jobs, by giving autonomy, freedom of decision making, by making the job very enriched। तो जैसे हमने लीडरशिप के स्टाइल्स करे थे, तो अगर एक लीडर, एक एम्प्लॉयर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल यूज करे या फ्री रूल लीडरशिप स्टाइल यूज करे जिसमें सबऑर्डिनेट्स को मैक्सिमम ऑटोनॉमी मिल रही है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो इस तरह का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देके, जॉब्स को चैलेंजिंग बना के, जॉब्स को एनरिच करके, उनको ऑटोनॉमी देकर, इस तरह की नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर सकती है। अपने एम्प्लॉयज की सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल कर सकती है। तो बच्चों, पांचों नीड्स को जो मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी में बताई गई हैं, उसको आप S5 से याद कर सकते हैं। सर्वाइवल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और जो 4 अजम्पशंस हैं जिसपे मास्लो की ये थ्योरी बेस्ड है, उसको भी आपको हमेशा बहुत अच्छे से याद रखना है। वो अजम्पशंस क्या हैं कि हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर उसकी नीड्स पे डिपेंडेंट होता है। नीड्स जो हैं वो हमेशा हायरार्की में अराइज होती हैं। जब लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ही हायर लेवल नीड्स अराइज होती हैं। और सेटिस्फाइड नीड्स जो हैं वो कभी भी मोटिवेटर नहीं बन सकती हैं। हमेशा अनसेटिस्फाइड नीड्स से ही किसी को मोटिवेट किया जा सकता है। अब इस थ्योरी को डायरेक्टर या मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, एम्प्लॉय कौन सी पर्टिकुलर लेवल ऑफ नीड पर है और उसका वो लेवल ऑफ नीड किस तरह के इंसेंटिव से सेटिस्फाई किया जा सकता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ब्रीफली मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है कि जो लोअर लेवल नीड्स होती हैं, बेसिकली जो 3 लेवल्स ऑफ नीड्स होती हैं, इनको लोअर लेवल नीड्स माना जाता है। सर्वाइवल, सेफ्टी एंड सोशल नीड्स, जिन नीड्स को मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई किया जा सकता है। जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिक सैलरी प्रोवाइड करके
जॉब सिक्योरिटी या परमानेंट जॉब प्रोवाइड करके, लोगों को अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके इस तरह की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। तो जो बेसिक और लोअर लेवल नीड्स हैं वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं, जो अभी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो हायर लेवल नीड्स होती हैं, जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, उन्हें हायर लेवल नीड्स माना जाता है, जिनको नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से फुलफिल किया जा सकता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, कितनी तरह के मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं, कितनी तरह के नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं, एक डायरेक्टर के लिए उन इंसेंटिव्स का इस्तेमाल कब कब किया जाता है, किस तरह की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आपको अगर ये थ्योरी मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, उसकी अजम्पशंस, उसकी एक्सप्लेनेशन, कीवर्ड्स, एग्जांपल्स, ये सब आपको अच्छे से समझ में आए हैं, तो आप प्लीज इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे से आसान तरीके से इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को समझ सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मोटिवेशन टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो इसका लास्ट टॉपिक है इंसेंटिव्स, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। So see you next time with the discussion of these monetary and non-monetary incentives. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.